हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है जो लोग गोवा घूमने का प्लान कर रहे हैं और वो लोग सोचते हैं कि भी चलो हम गोवा आए हैं तो कम से कम कसिनो में घूम आए। क्या होता है कि हर आदमी ने कसिनो मूवीज़ में या हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह में देखा होता है, तो जिनका कसिनो या जुए से कोई लेना देना नहीं है, पर वो एक बार एक्सपीरियंस लेने के नाम पर गोवा के कसिनो में जाना चाहते हैं। और गोवा जो है वो मोस्टली जो पॉपुलर है वो अपने बीचेस के लिए, अपने एक अलग नेचर और एक लाइफस्टाइल के लिए तो है ही है, पर गोवा मेन जो पॉपुलर है वो कसिनोज के लिए भी, क्योंकि पूरे इंडिया में एक गैंगटॉक में कसिनो है, सिक्किम में वो भी दो तीन ही है, और मेन हब जो है वो गोवा में है कसिनो का। तो एक बहुत बड़ा रोल रहता है टूरिस्ट जो गोवा आना चाहते हैं या जो गोवा आने का प्लान कर रहे हैं कि यार एक बार कसिनो जरूर जाएंगे। और हम जुए को जितना मर्जी क्रिटिसाइज करते हैं, पर एक बात तो सच है कि एक लेविश लाइफस्टाइल आपको कसिनो में मिलता है। एक बार आप कसिनो में जब एंट्री करते हो तो आपको एक बड़ा लग्जरी फील आता है, एक लेविश लाइफस्टाइल, आपको जो खाना है वो आप खा सकते हो। अच्छे कसिनोज के अंदर हर सर्विस आपको आपकी टेबल पर मिलती है। आप गैम्बलिंग करो या ना करो, डिफरेंट पार्ट है। तो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भी कौन कौन सा कसिनो बेहतर है, क्योंकि मैं गोवा में रहता हूँ। मैं पिछले 3-4 साल से गोवा में रह रहा हूँ, तो लोगों को लगता है कि शायद मैं जैसे रोज़ ही कसिनो जाता हूँ या मुझे नॉलेज होगी। और क्योंकि मैं पहले जाता भी था और मुझे तकरीबन सभी कसिनोज़ के बारे में नॉलेज है कि वो कैसे हैं, क्या है। एंट्री फीस अप डाउन होती रहती है। तो मुझे लगा कि मेरे को एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहिए कि गोवा में जो लोग कसिनोज़ में आना चाहते हैं, गोवा घूमने आना चाहते हैं, पर एक बार को कसिनो को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि वो सेफली खुशी-खुशी अपने घर लौट सकें, एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जा सकें और कसिनो में एडिक्टेड ना हो सकें या दोबारा लत ना पड़ सके उनको, मतलब गैम्बलर ना बन जाए। क्योंकि आप ये समझो, इसके पीछे एक ट्रैप है, एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी काम करती है। आप एज़ ए टूरिस्ट आते हो गोवा, आप 1 दिन के लिए पंजिम जाते हो, पंजिम में सारे जो मोस्टली जो कसिनोज़ हैं वो पंजिम में हैं। मांडवी रिवर के अंदर हैं 6 कसिनो, क्रूज़ रिवर, बाकी लैंड कसिनो है जो पंजिम के आस-पास ही है, पंजिम में ही है। तो लोग पंजिम जाते हैं, गोवा की नाइट लाइफ का जैसे ही जिक्र आता है तो सबसे पहले कसिनो का जिक्र आता है। तो वो लोग कसिनो में जाते हैं, और जितने भी लोग कसिनो में जाते हैं एज ए टूरिस्ट, एज ए फर्स्ट एक्सपीरियंस, उसमें से भी 20 से 30% लोग रेगुलर गैम्बलर बन जाते हैं आने वाले कुछ दिनों में। तो ये पूरा का पूरा कसिनो को आप समझ लो एक तरह से गैम्बलर बनाने की फैक्ट्री, कि एज ए टूरिस्ट गए थे। कोई ऐसा नहीं होता कि मैं जुआ खेलने के लिए अब जिंदगी में पहली बार कसिनो जाऊंगा। लोग जनरली एडवेंचर के लिए ही जाते हैं कसिनो, एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं। वहां जाते जब में उनको इतना मजा आता है, इतना लेविश लाइफस्टाइल मिलता है कि जिसके बाद वो गैम्बलर बन जाते हैं। ठीक है, कोई किसी दोस्त के साथ आता है, कोई ऐसे ही घूमने आया। मुझे कई लोग कसिनो में मिले, गोवा के कसिनो में। तो मेरा मेरा सबसे पहला सवाल होता है कि आप कैसे आए इस लाइन में, इस फील्ड में कैसे आए? कह रहे हम तो गोवा घूमने आते थे, घूमने आए तो यहाँ पर आना शुरू कर दिया। हम एक बार इतना जीते, एक बार उतना जीते, फिर वो जीत हार का जो एडवेंचर होता है, जो मजा आता है, जो रोमांच होता है, उसका मजा मिलते मिलते मैं उसमें जीत गए। तो जीतने के बाद तो लगा कि यार ये तो इनकम का सोर्स भी बन सकता है, और बस वो पता ही नहीं लगा कब धीरे 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 वो एडिक्टेड हो गए, और अब वो हर साल में एक बार या दो बार या उससे भी ज्यादा बार आते हैं। और अब सिर्फ गोवा में कसिनो ही दिखता है उनको। अब ना वो बीच पर जाते हैं, ना वो कहीं और घूमते फिरते हैं। अब सीधा कसिनो के पैकेज लेते हैं, कसिनो के होटल में रुकते हैं या कसिनो के आसपास होटल लेकर के रहते हैं और जुआ खेलते हैं। अब उनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, और धीरे धीरे बर्बाद होते रहते हैं। तो अब आते हैं बैक टू द पॉइंट। ये सारी बातें भी इंपॉर्टेंट थी अगर आप ध्यान से सोचो तो। अगर आप एज ए टूरिस्ट गोवा आ रहे हो घूमने के लिए 2-4-5 दिन के लिए, और आपको लगता है कि हमें एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए कसिनो या कसिनो में जाना है, तो पहले तो एक बात ध्यान रखना, कुछ चीज़ों का ये जरूर ध्यान रखना। मैं गिन करके नहीं बता सकता कि टॉप 5 बातें, टॉप 10 बातें, मुझे नहीं पता मैं कितनी बातें बोलने वाला हूँ। सबसे पहले तो हर कसिनो में जाने की कोशिश मत करना। आप एडवेंचर के लिए आए हो, सारे कसिनो एक जैसे ही होते हैं अंदर से। किसी का साइज बड़ा है, किसी का साइज छोटा है, किसी की एंट्री ज़्यादा है, किसी की एंट्री कम है, किसी के बुफे में 2 आइटम ज़्यादा है, किसी के में 2 आइटम कम है। कोई आपको गैम्बलिंग करते टाइम सर्व कर रहा है फूड, कोई आपको एक अलग से खाली रेस्टोरेंट एरिया में सर्व कर रहा है। इतना ही डिफरेंस होता है। लाइटें, चकाचौंध, जीत हार, गेम्स ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम होती है। गेम्स के रूल सब जगह सेम होते हैं, वो अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कोशिश मत करना कि हमें 3-4 कसिनोज में जाना है।
एक बार में एक कसिनो में जाओ, ताकि 2-3 में जाओगे तो 2-3 बार जाना पड़ेगा, 2-3 बार जाना पड़ेगा तो आपको एडिक्ट होने का बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और इसको इतना हल्के में मत लेना कि हमारे दिमाग में बड़ा कंट्रोल है और हम ऐसे और हम वैसे। बड़े बड़े फन्ने कहाँ थे जो आज वहां पर जुआरी बन के बर्बाद हो चुके हैं। तो इसलिए हीरो बनने की कोशिश मत करना, बहुत सेंसिटिव जोन है। तो सबसे पहले एक कसिनो को चुनना, रिसर्च करना। अगर बजट ज़्यादा है तो कोई भी क्रूज कसिनो में जा सकते हो, जैसे डेल्टिन रॉयल है, ये सबसे महंगा क्रूज कसिनो है। ठीक है, इसमें अभी कोई सब्सक्राइबर आए थे मुझसे मिलने, जो बता रहे थे कि भी 3,000 रुपये की एंट्री फीस थी, जिसमें ऑनलाइन बुकिंग करने पर 300 रुपये का डिस्काउंट मिला। और वो भी मेरे ख्याल से शायद वीकडेज पे। वीकडेज और वीकेंड पर प्राइस अलग अलग होते हैं, ये ध्यान देना। आपको कोई भी रिसर्च करनी हो, गूगल पे जाओ, वहाँ पर सारा मिल जाएगा, उनसे बात कर सकते हो, उनके कस्टमर केयर नंबर है, उनसे डिटेल ले सकते हो। ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हो आप, या आप डायरेक्ट फिजिकल कसिनो में सीधा जाके एंट्री कर सकते हो। तो क्रूज 6 क्रूज कसिनो है जो मांडवी रिवर में है। उसमें सबसे बड़ा जो है वो डेल्टिन रॉयल है, 3 फ्लोर का है। उसके बाद वहाँ पर डेल्टिन जैक है, बिग डैडी कसिनो है, कसिनो प्राइड है, और शायद किंग कसिनो है। ऐसे करके 5-6 कसिनो है टोटल। लैंड कसिनो की बात करें तो एक हयात होटल के अंदर कसिनो है, स्ट्राइक कसिनो। वो काफ़ी बड़ा कसिनो माना जाता है। छोटे छोटे अब कई कसिनो बागा बीच के आसपास भी खुले हैं। और मेन तो पंजिम हब है, साउथ गोवा में भी हैं पर कम कसिनो है। तो हयात होटल है, एक गोवा का पहला लैंड कसिनो है जो मेरा फेवरेट कसिनो है, चांसेस रिजॉर्ट कसिनो। यहाँ पर एंट्री फीस नहीं होती है, पर आपको रोलिंग चिप बाइंग करनी पड़ती है। जीएसटी जो 28% जो टैक्स लगना शुरू हुआ है, तो कुछ कसिनो कैश बाइंग करने पर कोई टैक्स नहीं काट रहे हैं। कैश बाइंग पर कैश ही आपका प्राइज मनी आपको विनिंग अमाउंट देते हैं। और कुछ कसिनो हैं जो ऑनलाइन ट्रांसफर पर या डेबिट क्रेडिट कार्ड से 28% जीएसटी काट रहे हैं। चांसेस रिजॉर्ट कसिनो 28% काटता है, जो मुझे किसी ने बताया, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से गया नहीं हूँ। तो वो बताते हैं कि 28% वो काटता है, और प्लस आपको उसका ओटीपी दे देता है। ओटीपी होता है वन टाइम प्ले चिप, जिसको आप प्ले कर सकते हो लिमिटेड जगहों पर, और अगर विन कर गया तो उतना आपको कैश अमाउंट मिल जाता है। उसकी भी एक ट्रिक मैंने साझा की थी कि 50% तो डैम श्योर है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो अलग पार्ट है, वो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। तो आप चुनो कि आपको लैंड कसिनो में जाना है या आपको क्रूज कसिनो में जाना है। क्रूज कसिनो का मतलब ये नहीं कि मूवेबल है, वो आपको फेरी से लेके जाएंगे, वो एक जगह पर खड़े रहते हैं। बढ़िया नाइट लाइफ, मतलब कि आपको वहाँ पे लाइव म्यूजिक मिलेगा, ज़्यादा लेट हो जाओगे तो नहीं मिलेगा। खाना है, और अलग अलग बैंड पर अलग अलग ब्रांड की विस्की है, कि एक जगह पर विस्की, एक जगह पर स्कॉच विस्की है, बियर सब में इंक्लूड होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें जिन बातों का ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, कुछ लोग सिर्फ जाते हैं, टिकट बाइंग करते हैं, बढ़िया खाना पीना खाते हैं, आ जाते हैं, गैम्बलिंग नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बच्चे जा सकते हैं, पर बच्चे गेमिंग फ्लोर पर अलाउड नहीं है। बच्चों के लिए किड जोन वगैरह होती है, पर बच्चे गेमिंग फ्लोर पर अलाउड नहीं है। 18-21 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति गेमिंग फ्लोर पर नहीं जा सकता। गेमिंग फ्लोर उसको बोलते हैं जहाँ पर गेम खेली जाती है, जुआ चलता है। एक बात ध्यान रखना कि ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि आप जाओ, घूम फिर के देख करके आ जाओ, खेलो मत, ये तो सबसे बेस्ट है। दूसरा, अगर आप कहते हो कि नहीं यार खेलना भी है, तो कार्ड गेम खेलना है या रूलेट खेलना है या कुछ भी खेलना है, तो एक बात ध्यान रखना कि जितने पैसे जीरो कर सकते हो, जितने पैसे आप सोचते हो कि यार ये चले जाएं जुए के नाम पर, कसिनो के नाम पर मैं एंजॉय करके आऊंगा, उतने ही लेकर के जाना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इससे क्या होगा कि जीत गए तो बहुत बढ़िया, नहीं जीते तो मालूम है यार इतना तो हमने अपने एंजॉयमेंट के नाम पे सोचा ही था। जिन कसिनो में एंट्री के फीस लगती है, वहां पर मैंडेटरी नहीं होता है कि आपको खेलना है कि नहीं खेलना है। कुछ कसिनो एंट्री फीस नहीं लेते हैं, पर वो आपको रोलिंग चिप बाइंग कराते हैं या एंट्री फीस के साथ ओटीपी देते हैं, जिसको कैश करने के लिए आपको खेलना ही पड़ेगा, नहीं तो वो आपका वेस्ट हो जाएगा। किसी भी तरीके से कसिनो समाज सुधार करने के लिए नहीं बैठा है। कसिनो आपकी ससुराल नहीं है। आप कसिनो के दामाद नहीं हो जो आपको बुलाएगा और खिलाएगा पिलाएगा, 24 घंटे तक बोलेगा ये 3,000 में लूट लो मुझे, ऐसा नहीं है। उसका पूरा ट्रैप है। ओटीपी का मकसद ही ये है कि आपसे वो 3,000 की टिकट खरीदेगा, उसमें 1,000-1,500 की आपको ओटीपी देगा। ओटीपी को कैश कराने के लिए आप गेम खेलोगे, और गेम खेलोगे तो आपको मजा आएगा, और मजा आपकी सजा बन सकता है। ये पूरा ट्रैप है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रख के चलना। हलवा नहीं है जो बट रहा है कि जब भी जाके ले लिया। तो पहला कि कसिनो चुन करके जाओ। दूसरा, जितने पैसे हार सकते हो मजे के नाम पर, उतने ही पैसे लेके जाओ। तीसरा,
अपनी प्लास्टिक मनी घर छोड़ करके जाना, प्लास्टिक मनी अपना होटल में छोड़ करके जाना। प्लास्टिक मनी का मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्योंकि हर कसिनो में आपको एटीएम मिलेगा। क्या होता है, आपने 5,000 सोच के गए जी, मैं 5,000 या 10,000 या 20,000, जिसका भी जो बजट है, जिसकी जो औकात है, वो लेके गया, और वहां पर खेलने खेलने पे उसका अमाउंट बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, बड़ा खुश होगा कि देखो यार मजे का मजा, पैसा भी बढ़ गया, फिर वो और बढ़ाने जाएगा, फिर वो घट जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर उसके अंदर अब वो जो फ्लो बन गया है, वो फ्लो उसको बोलेगा नहीं अब मैं वो वाली गलती नहीं करूंगा, मैं एटीएम से और पैसे निकालता हूँ। ऐसे चलता है ये, इसकी साइकोलॉजी को समझो। तो अपने एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड अपने घर छोड़ के जाओ। अगर ग्रुप में आए हो तो सबके घर छोड़ के जाओ। जितने पैसे आप वहां पर चढ़ा सकते हो जुए के नाम पर, अपने मजे के नाम पर, उतने ही पैसे पैसे कैश लेकर के जाओ। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि अपने एक ऐसा फोन ले जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई जानता नहीं है, फोटो वोटो खींच लेना है किसी एक फोन से, बाद में शेयर कर लेना। ऐसे फोन मत लेके जाना जिनमें जिनमें गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इस तरह के जो वॉलेट होते हैं वो हों, क्योंकि बात एक ही है, उन्होंने वो भी बंदोबस्त किया है। अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आप फोन पे वगैरह से भी पेमेंट वहाँ पे बाइंग कर सकते हो। दूसरा, अगर आप इन चीज़ों से बाइंग करोगे तो आपको विनिंग अमाउंट भी इन्हीं में ट्रांसफर करेंगे। फिर हो सकता है कुछ कसिनो जीएसटी काटे या कुछ कसिनो वो टीडीएस काटे, ये बात ध्यान रखना। तो इन पंगों में मत पड़ना। मतलब सिंपल सी बात है, अपने आप आओ, एंजॉय करो, कोई डर नहीं, कसिनो का बाप भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने एटीएम कार्ड अपने होटल में छोड़ के जाओ, अपना एक ऐसा फोन लेके जाओ जिसमें गूगल पे, फोन पे ना हो, भाई किसी का तो फोन होगा, वो लेके जाओ। ये गलती मत करना, वहां भाग जाओगे, पैसा माइनस हो जाएगा, जितना इंजॉयमेंट है वो बहुत बुरा लगेगा, मजा नहीं आएगा। और अगर जीत गए तो आपकी बर्बादी की शुरुआत है, क्योंकि जीतने के बाद ये थंब रूल बन जाएगा कि आप हर बार कसिनो जाओगे, क्योंकि आप जीते थे। तो जीत गए, हार गए तो बुरा, जीत गए तो उससे ज्यादा बुरा। क्योंकि जितने भी लोग मुझे गैम्बलर मिले हैं, वहां पर मेरी उनसे बात हुई है, तो वो शुरू में जीते थे। ठीक है, अब एक बात का और ध्यान रखना, जब जीत जाओ और आपको लगे कि ये अमाउंट इतना है कि बड़ा मजा आ रहा है, तो खाने और पीने के लालच में मत रुकना। आप जब जीत ही गए हो, फोकट के पैसे मिल ही गए हैं, तो बाहर जाके खा लेना कहीं। कसीनो जुए का अड्डा है, वहां पर जुआ खेला जाता है, कसीनो बार नहीं है। बार में दारू पी जाती है, जुआ नहीं खेला जाता। रेस्टोरेंट में खाना खाया जाता है, जुआ नहीं खेला जाता। इसको मर्ज जब कर दोगे तब दिक्कत आएगी। अगर आप जुए में अमाउंट जीत गए हो, तुरंत निकल जाओ वहां से, तुरंत निकल जाओ। बाहर जाके खा लेना 500-1000 रुपए का खाना। वो खाना खिलाया इसीलिए जाता है कि कोई आदमी खाने के लिए रुक गया, कोई खाना या बियर फ्री की पीते पीते भाग गया। आपको बियर इसलिए पिलाई जाती है, इसलिए नहीं अल्कोहल सर्व किया जाता है कि आप उनके कोई ससुराल वाले हो। समझ रहे हो बात? तो एक ये बात होगी। दूसरा, अगर आपने इंजॉय किया, जीते हारे अलग बात है, पर अगर आपने ड्रिंक कर ली है तो ड्रंक एंड ड्राइव मत करना, क्योंकि गोवा में आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, टूरिस्टों के बहुत एक्सीडेंट होते हैं, टूरिस्टों की वजह से कई बेकसूर लोग भी मर जाते हैं, और कई बार टूरिस्टों को भी खुद भी बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आपने वहां ज्यादा पी ली है तो आप में से जो साथी जिसने नहीं पी है वो आपकी गाड़ी चलाए। अगर आप टू व्हीलर पर गए हो, क्योंकि गोवा में मोस्टली लोग टू व्हीलर यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टू व्हीलर पार्क करना, कसीनो को बोलना हमें इस एड्रेस पर ड्रॉप कर दो। हर कसीनो पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देता है, पिक की देना दे, ड्रॉप की जरूर देता है, ये बात ध्यान रखना। तो अगर आपने ज्यादा पी ली है, अपना स्कूटर वहां पार्किंग में छोड़ो, उनकी गाड़ी लो, चले जाओ, अगले दिन ऑटो वगैरह करके आ जाओ और अपना बाइक उठा लो। ये गड़बड़ मत करना, ये बात ध्यान, ड्रंक एंड ड्राइव मत करना। गोवा के रोड पतले हैं, रैश ड्राइविंग है, टूरिस्ट सब आपके अलावा बाकी लोग भी बहुत पी करके चलाते हैं, तो एक्सीडेंट होगा, बेमतलब का नुकसान होगा। गोवन टैटू बोलते हैं, जब हाथ वाथ छिल जाते, निशान पड़ जाते हैं, उसको गोवन टैटू बोला जाता है। ये गोवन टैटू बनवा के मत जाना, मजा खराब हो जाएगा। तो आप बात समझे। और अब एक और मेन इंपॉर्टेंट टिप, कसीनो के अंदर कभी भी दोस्ती मत करना किसी अनजान से, किसी भी अनजान व्यक्ति से दोस्ती मत करना। बहुत सारे वहां पर रेगुलर प्लेयर होते हैं, वो आपके साथ, आप जब हार रहे होगे तो वो आपके साथ आएंगे, खड़े होंगे, आपको बताएंगे यहाँ लगा दो, वहां लगा दो, एक ये वाला नंबर मेरे कहने पर लगा दो, एक ये वाली बेट मेरे कहने पर लगा दो। अगर वो आप जीत गए बेट तो वो आपसे फिर कुछ पैसे मांगेंगे, या अगर आप जीत रहे हुए तो भी वो आपके साथ आके खड़े हो जाएंगे, आपकी जीत पर खुश होंगे और फिर बाद में आपसे कुछ पैसे मांगेंगे। या आप हार रहे हुए तो वो आपको कहेंगे कि मेरे को पता है कैसे जीता जाता है, मैं जितवाता हूँ आपको, यार मैं तो हार ही रहा हूँ, चलो भाई इसके से थ्रू ट्राई कर लो। तो कसीनो में दोस्ती मत करना, बहुत गलत होगा।
कसिनो में ना तो किसी से पैसे मांगना, ना किसी को पैसे देना, कसिनो में दोस्ती मत करना, ये बात ध्यान रखना है। बहुत अपने एक्सपीरियंस से बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। कब कौन आदमी आपको कैसा मिल जाए आपको पता नहीं है। दुनिया भर से सब छटे हुए लोग भी कसिनो में आते हैं, तो ये बात ध्यान रखना। हाँ, एज ए कसिनो सबसे सेफ जगह है। कहीं कोई भी दिक्कत हो, कोई आदमी आपको परेशान करे, किसी भी तरह की आपको दिक्कत हो, तुरंत कसिनो सिक्योरिटी को बोलना। कसिनो के मैनेजर होते हैं सब जगह पर, उनको बोलोगे वो 2 मिनट में आपके लिए मदद कर देंगे। कसिनो से सेफ जगह, कसिनो से ईमानदारी जगह कोई नहीं है। कोई आपको वहां लूट पाट नहीं सकता, कोई आपका सामान चोरी नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप खुद किसी से दोस्ती करके उसकी बातों में मैनिपुलेट होकर के आप अपने आपको लुटवा दो, वो अलग केस है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो कसिनो में फीमेल्स के लिए, फैमिली के लिए, आपके लिए, सबके लिए एज ए कसिनो सेफ है। आप अपनी बेवकूफी और लालच में किसी के साथ जुड़ रहे हो तो वो आपका रिस्क है। तो आप बात समझ गए। शराब पीने का, खाना खाने का वेट मत करना। अगर जीत जाओ, शराब उतनी पीना जितनी पचा सको, फ्री के चक्कर में मत ओवर ड्रिंकिंग करना। कसिनो को करियर बनाने की कोशिश मत करना। ये सिर्फ अमीरों का शौक था, गरीब इसमें करियर बनाने की कोशिश करते हैं। आए हो 2 दिन 4 दिन के लिए, गोवा में एंजॉय करो, गोवा की रिस्पेक्ट करो। दारू पी करके गाड़ी मत चलाना। कसिनो की जितनी बातें इंपॉर्टेंट मैं आपको बता सकता था मैंने बता दी। प्रॉपर एक ट्रैप है, वहाँ का म्यूजिक, वहाँ की लाइटिंग, वहाँ पे कलरफुल जिन कलर्स का इस्तेमाल किया गया है वो सब आपके दिमाग को हैक करने के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। दुनिया के किसी भी कसिनो में बाहर की रोशनी नहीं आती है, खिड़कियां नहीं होती हैं। दुनिया के किसी भी कसिनो के अंदर घड़ी नहीं होती है। ये प्रॉपर सोच समझ के बनाया गया है कि आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कितने घंटे हो चुके हैं आपको खेलते हुए। ठीक है, कोशिश करना कि अपने साथ एक ऐसे आदमी को रखे जो रखना या साथ लेके जाना जो आप पर नजर रख सके, क्योंकि आपको ही नहीं मालूम कि आप कौन सा ड्रिंक पी रहे हो, किस ड्रिंक में क्या आया है, कैसे पी रहे हो। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और दूसरों की जीत पर इंप्रेस मत होना कि दूसरा इतना जीता तो मैं भी जीत सकता हूँ। डमी प्लेयर भी आप लोगों के साथ प्ले कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं आपको। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आपके काम आई है, तो मुझे बताना कमेंट करके, ताकि मैं आगे इस तरह के और वीडियो बना सकूं। ये उन लोगों के लिए जो फिजिकल कसिनो में जाते हैं। और बात गोवा की नहीं, आप किसी भी कसिनो में जाओ, इन बातों का ध्यान रखना। दुनिया के किसी भी कसिनो में जाओगे, नियम यही लागू होंगे। ठीक है, तो ये कि कोई टूरिस्ट आ रहा है तो उसके साथ उसका एक्सपीरियंस बैड ना हो, इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। पर उनसे एक मेरी गुजारिश है कि वो भी गोवा की इज्जत करें, गोवा को मतलब लोगों को परेशान ना करें, ना दूसरे टूरिस्टों को, ना गोवंस को। ठीक है, ओके, गुड बाय, थैंक यू।